खस्त नंबर 9 मकलावे के तकरीबन 2 माह बाद बीनिश और बासित पहली बार गांव आए थे। इसी दिन अशल भी काफी अरसे बाद माहम से मिलने उनके घर गई। वो सीधी माहम के कमरे ही में चली गई थी। इस दौरान माहम और अशल की चंद मुलाकातें हुई, मगर मुजम्मिल के मुतालिक माहम ने कभी कोई बात नहीं की थी। इसी बात का गुस्सा अशल को था। माहम ने अशल को कमरे में दाखिल होते देखा तो बोल उठी, तुम कैसे आ गई? माहम ने खुश इखलाकी से पूछा, जैसे वो हर रोज आता है। अशल के एक ही जुमले ने माहम को चुप लगा दी। वो नजरें झुकाए आदेर अलिफादेर देखने लगी। ऐसी खराशें घाव बन जाती हैं, ये मैंने कहा था ना, अशल ने याद दहानी करवाते हुए कहा। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कोई घाव नहीं है। अशल ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, माहम चौधरी, मोहब्बत के घाव निशान थोड़ी छोड़ते हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। माहम ने संजीदगी के साथ अपनी सफाई दी। वेरी फनी, रोजाना उसे खिड़की से देखती हो, पर ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अशल ने हल्का सा तंज किया था। मेरा यकीन करो अशल, माहम ने जोर देकर कहा। ओके फाइन, कर लिया तुम्हारा यकीन। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू कोहे? देखती हो इसे? अशल ने बगैर किसी लिहाज के माहम को कह दिया। माहम गर्दन झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। माहम चौधरी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम सिर्फ अपने दिल को यकीन दिला दो कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जिंदगी के फैसले दिमाग से किए जाते हैं, दिल से नहीं। माहम ने अपनी तरफ से मदलुल दलील पेश की थी। शट अप, किसे धोखा दे रही हो? खुद को ना मुझे। जो तुम कह रही हो अगर ये सच है तो और मोहब्बत की इस खिड़की को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो और शमून से शादी कर लो। माहम ने अशल की बातें सानी तो इसके आंसू बगैर आवाज के टपकना शुरू हो गए। ज्यादा अलिफ इमोशनल मत हो, बी प्रैक्टिकल। मैं समझती हूँ तुम्हारी ये डफ एंड डम सी मोहब्बत ये सोसाइटी नहीं समझेगी। कोई देखेगा तो कहेगा लड़की की शादी की उम्र हो गई है, इसकी फौरन शादी कर दो, वो भी पागलों की तरह। 2 माह से आ रहा है, ये लो मोबाइल और इसे हकीकत बता दो। कैसी हकीकत? माहम ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। यही कि तुम्हारी मननी हो चुकी है। ये तो मुझे भी पता है कि मेरी मननी हो चुकी है, माहम ने घायल आवाज के साथ इकरार किया था। फिर मत बनो इडियट, अशल ने ये कहा ही था। माहम ने ख्याली खिड़की का पर्दा पीछे हटाया और खिड़की के पास पड़ी हुई इजी चेयर पर गर्दन झुकाकर बैठ गई। माहम चंद मिनट उसी हालत में बैठी रही। अशल की नजरें इस पर मरकूज थी। माहम कुछ कहना चाहती थी, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और सिर्फ शिकायती नजरों से अशल की तरफ देखा। अशल उठकर उसके पास गई और माजरत खाना अंदाज में बोली, माहम सॉरी, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई। यार मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम इजी चेयर से उठी, ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखा, अपने बाल सीधे किए, चेहरा टिश्यू से साफ किया। खोल दो दरवाजा, मोमिना ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई। माहम ने अशल को इशारा किया, उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। इतनी देर लगा दी दरवाजे खोलने में, मोमिना ने अंदर दाखिल होते ही कह दिया, बस कुछ बात कर रहे थे। अशल ने जल्दी से जवाब दिया, बातें सुनी हैं तो नीचे आ जाओ। बीनिश बाजी लाहौर से आई हुई हैं, नीचे अम्मू के पास बैठी हैं। जब से आई हैं अपने ससुराल के किस्से सुनाए जा रही हैं। अम्मू ने बुलाया है, जल्दी आ जाएं, चाय बना रही हूँ। मोमिना ने जाते जाते एक साथ काफी सारी बातें कह दे। क्या क्या बताऊं?
मामी जी, बेगम साहिबा बड़ी अच्छी हैं। अभी 10 दिन पहले की बात है। जो काम वाली मासी थी ना, इसने काम छोड़ दिया। बाजिला के पर्चे होने वाले हैं। मुजम्मिल साहिब से काम नहीं करने देते। खाला बल्कीस से इतना काम होता नहीं, मुझसे देख कर रहा नहीं गया। फिर मैं शुरू हुई और चटपट सारे काम खत्म कर दिए। बेगम साहिबा ने देखा तो 1000 का नोट और एक सूट इसी टाइम इनाम में दिया। फिर कहने लगी, बीनिश अच्छा नहीं लगता कि तो बैठी रहे और तेरी सास काम में लगी रहे। बीनिश, ये बता, मुजम्मिल साहिब को क्या तकलीफ है जो बाजला को काम नहीं करने देते? अशल ने बीनिश की बातों के न थमने वाले सिलसिले को रोका और इसी के अंदाज में इससे पूछा, मुजम्मिल साहिब तो बहुत अच्छे हैं जी। बाजला से छोटी बहनों की तरह प्यार करते हैं। कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। चाय? मोमिना चाय की ट्रे उठाए खड़ी थी। बीनिश आंसी बताओ कि बाजला कितना पढ़ती है? माहम ने मोमिना की तरफ देखते हुए कहा। मोमिना ने मेज पर चाय की ट्रे रखी और बारी बारी सबको चाय पेश की। चाय के दौरान भी बीनिश की बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। मरियम बीबी ने चाय पी और नमाज पढ़ने चली गई। मोमिना को माहम ने पढ़ने भेज दिया। तमेरी मुजम्मिल साहिब कैसे हैं? अशल ने माहम की तरफ देखते हुए बीनिश की फिर से चाबी घुमा दी। मुजम्मिल साहिब तो बड़े अच्छे हैं। काम से सीधा दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में। तुम गई हो इसके कमरे में? अशल ने बात काटते हुए जल्दी से पूछा। देखना तो चाहती थी पर बासित ने मना किया है। सिर्फ बाजला को जाने की इजाजत है उनके कमरे में। ऐसा क्या है वहां? अशल ने इश्तियाक से पूछा। पता नहीं, बाजला बता रही थी मुजम्मिल भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी चीजों को हाथ भी लगाए। बाजला ने यह बताया था उनके कमरे का सारा सामान बाहर के मुल्कों का है। अच्छा ये तो बताओ, तमेरी साहिब को खाने में क्या क्या पसंद है? फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, चाय और कॉफी बड़ी पीते हैं। बीनिश ने सब कुछ ठीक ठीक बताया मगर उसका तलफ़ुज़ गलत था। माहम जो अब तक खामोश थी, इत्मीनान से बोली, बीनिश, तुमने सबके बारे में बात की सिवाय बासित भाई के। बीनिश का चेहरा खुल गया। बासित का नाम स्वान के बीनिश चहकते हुए बोली, माहम बाजी, बासित की क्या बताऊं? वो तो इतना अच्छा कि मैं बता ही नहीं सकती। तुमसे मोहब्बत करता है? अशल ने फौरन पूछा। बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। मोहब्बत का इजहार कैसे करता है? वो तो बोल नहीं सकता। अशल ने 2 टोक ही पूछ लिया। अशल बाजी, तुम भी ईवी हो। तुम्हें किसने कह दिया मोहब्बत बताने के लिए बोलना जरूरी है? मोहब्बत तो जैसे तख्ती पर लिखते हैं वैसे ही बंदे के मुंह पे लिखी होती है। मोहब्बत में ना पूछते हैं और ना बताते हैं, बस अंदरों अंदर ही पता चल जाता है। बीनिश थोड़ी देर बैठी फिर मेराज के गांव अपने मैके चली गई। माहम तो वैसे ही कम गो लड़की थी। बीनिश के जाने के बाद अशल को भी चाप लग गई थी। आज तुम चुप चुप सी हो? हारिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए अशल से पूछा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अशल ने अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरा साफ किया। जो मोहब्बत में चेहरा ना पढ़ सके वो मोहब्बत की परीक्षा में फेल हो जाता है। हारिस ने मोबाइल पर अशल के चेहरे पर नजरें टुकती हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अशल ने मोबाइल की तरफ से गर्दन मोड़ते हुए पूछा। ये सवाल मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। तुमने पूछा है तो जवाब ये है। अपने दिल से पूछ लो। तुम मुझे असल बात बताओ जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। कम ऑन अशल, टेल मी।
डिस्टर्ब तो हूँ। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? अशल ने शर्माए हुए सवाल किया। इंसान का फेस इसके अंदर का मिरर होता है, जिसमें सब कुछ क्लियर नजर आता है। जिस बात की वजह से तुम डिस्टर्ब हो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई। बताती हो, मुजम्मिल बेग है ना? कौन मुजम्मिल बेग? वही मॉडल टाउन वाला। बताया तो था। यस यस आई नो। क्या हुआ इसे? कहीं फिर से तो वाला चक्कर नहीं हो गया? हारिस ने अशल को तंग करने के लिए शरारत की। शट अप हारिस, तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी बेहतर हो गई है, अब तो शट अप कहकर चुप करवाती हो। हारिस ने बात लगाई। अरे कहाँ? स्पोकन इंग्लिश वाले टीचर कहते हैं घर जाकर इंग्लिश में बात करो। अब आए मुआहे से क्या बात करूं? माहम से बात करती हूँ तो इंग्लिश के लफ्जों का इस्तेमाल करती हूँ। आज बीनिश ने तो बिल्कुल देसी बना दिया था। एक नई बूढ़ी सहेली बनी है, उनसे भी उर्दू में ही बात करनी पड़ती है। बूढ़ी सहेली कौन? हारिस को तजस्सुस पैदा हुआ। मुजम्मिल बेग की दादी मुमताज बेगम। तुमने मुजम्मिल बेग की बात शुरू की थी। वही तो। तुम मेरी शांति कहाँ हो? बीच में ही टोक देते हो, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अशल ने उकताहट से कहा। तुम बात करो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। फरामिस। 2 माह पहले मुजम्मिल बेग बारात के साथ आया। उससे माहम से मोहब्बत हो गई। माहम को भी इससे मोहब्बत है, पर वो मानती नहीं। वो मॉडल टाउन से रोजाना मेराज के पिछले 2 माह से आ रहा है। फजर की नमाज के बाद एक नजर से देखता है और चला जाता है। तुम्हें पता तो है, माहम की मंगनी शमूल से तय है, जो वो तोड़ना नहीं चाहती। कहती है अपने अबू की ज़बान का पास रखूंगी। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह मुजम्मिल और माहम की शादी हो जाए, जायज़ या नाजायज किसी भी तरीके से। तुम ये क्यों चाहती हो? माहम के लिए, शायद मुजम्मिल के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप की वजह से जिस महरूमी में उसने जिंदगी गुजारी है इसका अजाला हो सके। मेरे माँ बाप ने इसके साथ अच्छा नहीं किया, वही कुछ इसके पेरेंट्स ने तो मेरे साथ भी तो किया था। मुझे तो इमाहे अबुआ ने इतना प्यार दिया कि अपने माँ बाप से नफरत सी हो गई है मुझे। मैं कुछ कहूँ? कहो। अशल देखो, तुम गिल्टी फेल मत करो। तुमने मुजम्मिल के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। जहां तक माहम और उसकी शादी का सवाल है, उसे वक्त पर छोड़ दो। तुम्हारे किस्सों में अपनी लव स्टोरी तो गुम हो गई है। मैं जून में आ रहा हूँ, हकीम साहब को बता देना। निकाह करके ही वापस जाऊंगा।